हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 का 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। कैपेसिटर ऑफ रेजिस्टेंस 4√3 ओम एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू 8√2 वोल्ट। द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इज पूछा कितना पावर डिसिपेट यहाँ पर होगा सर्किट में। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, ठीक है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया रेजिस्टर, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो यहाँ पर रिएक्टेंस है दैट इज एक्सी है, वो हम लोग को दिया हुआ है 4√3 ओम और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, ठीक। अब बोल रहा है कि इसको जब हम किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं ना, तब जो पावर डिसिपेट हो रहा है, ठीक है, वो कितना होगा ये पूछ रहा है। और वोल्टेज कितना है पीक वैल्यू सोर्स का पीक वैल्यू दिया हुआ है, मतलब वी नॉट दिया हुआ है, 8√2 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब हम लोग को फॉर्मूला मालूम है कि कैसे हम इम्पीडेंस निकालते हैं जब हम रेजिस्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर यूज़ करते हैं या फिर ओनली रेजिस्टर कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू XC² प्लस R², ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, XC कितना है 4√3, तो 4√3 होल स्क्वायर प्लस R² बोलने का मतलब हुआ कि ये 4 हो गया तो इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4√3 का हम जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 48 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, दैट इज़ 8 ओम। तो यहाँ पे इम्पीडेंस मालूम हो गया, ठीक है। अब जब अपने को इम्पीडेंस मालूम हो गया है ना, और सर्किट में बाय डिफ़ॉल्ट आरएमएस करंट फ्लो होता है, तो यहाँ पे हम लोग को तो आरएमएस वोल्टेज चाहिए होगा। हमें दिया हुआ क्या है, पीक वोल्टेज। तो अगर हम आरएमएस वोल्टेज निकालें तो हम लोग आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन √2 होता है बच्चों। तो पीक वैल्यू है कितना, 8√2 है, तो उसको आप √2 से डिवाइड कीजिए तो आपको पीक वैल्यू कितना आएगा, सॉरी आरएमएस वैल्यू कितना आएगा वोल्टेज का, 8 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से आप करंट निकालिए। तो अब अगर इधर से आप करंट निकालते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट करंट क्या मिलेगा, आरएमएस करंट, ठीक है ना, आरएमएस करंट रूट मीन स्क्वायर करंट। तो 8/8 क्योंकि वोल्टेज भी 8 आया और रेजिस्टेंस भी 8, तो 1 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, है ना, 1 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, ओके, 1 एम्पियर। तो अब ये जो 1 एम्पियर है बच्चों, यही 1 एम्पियर कहाँ से पास करेगा, इसके पास से पास करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल जाएगा, पावर, क्योंकि पावर डिसिपेट मतलब पावर लॉस सिर्फ इसी के क्रॉस होता है, क्योंकि कैपेसिटर पावर का लॉस नहीं करता है बच्चों, कैपेसिटर पावर को स्टोर करता है, मतलब एनर्जी स्टोर करता है ये। जबकि यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो हम लोग को पावर डिसिपेट पूछा है, इसका मतलब रेजिस्टर के क्रॉस पूछा है, तो हम I² R अप्लाई करेंगे। I का वैल्यू 1 है, रेजिस्टेंस 4 है बच्चों, तो यहाँ से पावर कितना आएगा 4 वाट, 4 वाट। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 4 वाट पुट करेंगे, तो 4 इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर।